नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आपको पता जैसा कि मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल और यहाँ पे लग रही हूँ काम में। और यहाँ पे मैंने शुरू किया हुआ है साफ़ सफाई का काम। 2 रूम हो गए हैं साफ़, रूम रुचि वाला भी और मम्मी वाला भी। सासू माँ का भी कर दिया है, रुचि का भी कर दिया है। अब बारी आ गई है अपने वाले रूम की। और यहाँ पे शाम जब हम आए थे शाम के टाइम, तो बस मैंने बेडशीट चेंज की थी। वो मुझे पुरानी सी मिली थी उस टाइम, जो मिली थी वही मैंने डाल ली थी, बल्कि वो फट भी रही थी। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो काम चलाते हैं, क्योंकि वो धूल मिट्टी सी जम रही थी पहले वाली पे, लेटा नहीं जा रहा था। इस वजह से फिर मैंने दूसरी मतलब वो डाल दी थी, क्योंकि हम रात सोए थे फिर यहाँ पे। और अब देखिए मैंने दूसरी अपनी बेडशीट निकाल ली है। और ये वाली बेडशीट 3-4 थी, तो ये सारी मम्मी ने उठा कर रख दी थी। बहुत सारी देर तक ढूंढी, तब जाके मिली। मम्मी ने गठरी बांध के रख दी थी। तो कई बार हो जाता है जैसे सामान फैला रहता है, तो मम्मी अपना बांध बूंद के बेड बूड में रख देती है, फिर याद भी नहीं रहता बड़े आदमी के, अब हमारे ही नहीं रहता। तो फिर मैंने ढूंढी, ये निकाल ली। ये बेडशीट मैंने डाल दी है, बिछा दी, चेंज कर दी, पिल्लो कवर भी कर दूंगी। और ये क्या बोलते हैं, कंबल वगैरह तो रात ही निकाल लिए थे जब लेटे थे। तो ये भी मैं अपना सेट कर दिया है बेड, बिल्कुल अच्छे से कपड़ा कुपड़ा मार दूंगी। उसके बाद फिर मैं अपना जो संदूक वाला रूम है वो भी करूँगी। उनमें मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो कहीं भी नहीं करी, बस जो ज़रूरत है मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे ये करनी चाहिए, सिर्फ मैंने वो की है। यहाँ कपड़े भी पड़े थे रात के जो मैले थे, वो भी मुझे मशीन लगा के धोने हैं। मौसम अच्छा हो गया था, सुबह तो कोहरा सा ही था, ठंड थी, लेकिन बाद में धूप निकल गई थी। तो फिर मैं कहा चलो कपड़े भी धो दूंगी, क्योंकि बेडशीट वगैरह सारी पड़ी थी। यहाँ मैंने कुछ कपड़े अपने निकाल लिए थे पहनने के। है आपको पता ही है, मैं अपने मायके में भी और ससुराल में भी एक एक दो दो 4-4 जोड़े रखती हूँ। ये जो पहन रही ये भी यहीं पे ही था, तो ये मैंने सुबह निकाल लेते पहनने के लिए, तो वो मैं सेट करके रख दूँगी। और रात के हमारे ही पड़े हैं कपड़े यहाँ पे, तो वो भी मैं खूब अच्छे से मतलब सेटिंग करके रख दूँगी। और ये रुचि वाला सोफ़ा पहले उधर था कंप्यूटर वाले में, जिसमें अनुज भैया काम करते हैं, लेकिन इन्होंने ये पीछे से इधर कर दिया होगा, वहाँ पे स्पेस कम होगा। तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी इसको अच्छे से सेट कर दिया। और यहाँ देखिए जो बैग बूग है मेरा क्या, इसके पापा का, सिर्फ यहाँ मेरे वाले तो रुचि वाले रूम में रखे। वहाँ पे एक खाट पड़ी है, उस पर रखे हैं साइड में, तो वहीं से ही हम ले लेते हैं, क्योंकि रुचि तो है नहीं यहाँ से, होती भी है रुचि, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मतलब मैं उसके सामने भी उसका कमरा आराम से यूज करती हूँ, वो भी सारा सामान मेरे पीछे रहती है। पीछे क्या सामने क्या, हमारा यूँ नहीं है कि वो मेरा नहीं करेगी मैं उसका नहीं करूँगी, हर कोई एक दूसरे का कर लेता है। तो देखिए मेरा बेडरूम सेट हो गया है। और अब रात में थोड़ा मिट्टी से के गर्दे से की भी आ रही थी, आज मैंने खूब अच्छे से झाड़ पूछ दिया। तो सामने वाला जो रूम है आप देख रहे होंगे, वो कंप्यूटर वाला, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा सेट सा करके झाड़ू लगा दी। और उसमें था भी नहीं ज़्यादा सामान वगैरह, कपड़े से रखे थे वो तय करने के, वो मैं बाद में करूँगी। और फिर मैंने लगा दिया देखिए झाड़ू। इधर वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया। तखत ये पड़ा है, इस पर पड़ा था बिस्तरा, वो मैंने शायद उधर बिछाया होगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसको भी अभी बिछा दूंगी बाद में सफाई करने के। और यहाँ पे ये खल के कट्टे रखे, इन्होंने तेल निकलवाया होगा, तो ये खल अभी तक भी यहीं रखी है। और इनके कट्टों के नीचे ना सिलाब सी भी हो रही, वो रुई सी जम रही, स्मेल सी भी आ रही थी, बहुत गिल्ला गिल्ला सा हो जाना। तो एक जगह रखे हुए, तो ये मैंने पौड़ियों पर रख दिए। इधर एक तो जाल है, हवा सी भी लगेगी, और साइड में भी रखे हुए, सामने ही रखे थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर कोई आता है। देखो कहीं भी जाओ, मैं तो खुद अपना ही समझ के काम करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये मेरा ससुराल का घर है, ये मेरा मायका है, क्यों करना, मुझे नहीं ऐसा होता। मैं तो हमेशा, क्योंकि घर तो घर ही है, जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर ही होता है। और ये तो है ही, खैर मायके का भी अपना भी, और ये ससुराल का भी, ये तो सारे घर अपने ही हैं। बाकी रिश्तेदारी में जाते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन ये तो अपने घर होते ही हैं। तो आपने पहले भी देखा होगा कि मैं हमेशा जब भी आती हूँ अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ हर जगह। तो आज तो और भी ज़्यादा करनी मुझे, क्योंकि रुचि नहीं है, फिर मम्मी से नहीं हो पा रही थी बहुत दिन से। मम्मी से झाड़ू पोछा नहीं लगता बिल्कुल भी, झाड़ू लगाने में उनको बहुत दिक्कत होती है, पोछा तो खैर नहीं लगता। तो मैं कह रही थी कि बस बोबो मैं तो बार बार झाड़ू सी लगा दूँ, थोड़ी बहुत ही इतनी लगती है मेरे से लगती है। और मतलब रुचि है नहीं आसी, जब रुचि आएगी फिर वो तो खैर रोज़ झाड़ू पोछा आराम से करती है। जब तो फर्श हमारा बिल्कुल चमका रहता है, लेकिन अभी देख रहे होंगे आप भी बहुत गंदा हो रहा।
तो उधर देखिए मैंने लगा दिया मशीन, लाइट आ गई थी, धूप भी अच्छी निकल गई थी। तो फिर पहले मम्मी ना कर रही थी कि नहीं रख दिया, मैं अपने आप धो लूँगी बाद में, क्योंकि चादर वगैरह सारी थी। फिर मैंने कहा, मैं कहा नहीं धूप होगी अच्छी, धो ही जाएगी, फिर आप अकेले कैसा करोगे, परेशान रहोगी, तो मैं अभी लगा देती हूँ मशीन, धुल जाएंगे। जब तक पोछा लगेगा तब तक ये कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि देखिए कपड़े हमारे भी हैं, हम सब नहाए धोए, मम्मी के, अनुज भैया के, और फिर बेडशीट वगैरह भी सारी उतारी मैंने, तो वो मैंने मतलब थोड़े थोड़े करके डाल दिए। तो फिर यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पोछा। मम्मी भी लग रही छोटे मोटे से काम में, जैसा उन्होंने हंडी वगैरह धोई, दूध की, दूध बलोया, वो सारा काम करा, तो मैं भी अपना लग रही है। और मशीन लगा दी और इधर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। रूम में तीनों में लग गया, इधर नए वाले पोर्शन में जो है नए वाला घर है हमारा, और बस अब लगा दूँगी मतलब इसमें चौक में। और गंदा तो इतना हो रहा था, इतना हो रहा था, मुझे दो दो बार पोछा लगाना पड़ा, तब जाके मेरा ये मतलब साफ सा हुआ। और अभी भी बहुत गंदा था, लेकिन वो है कि बस इतना ज़्यादा, तो मैं जितना भी मेरे से हुआ मैंने कोशिश करी साफ़ करने की, और एक दो बार और लगेगा तब अच्छे से बिल्कुल क्लीन होगा। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी करने की। तो अंदर वाला पोर्शन हो चुका है साफ, अब बारी आ गई है बाहर की। और मम्मी देके निकाल रही थी मक्खन, मम्मी ने दूध पिलोया था तो वे अपना लग रही थी। मैंने बताया था ना कि मम्मी और अपना काम में लगी हुई है, दूध वगैरह रखा छान के इन्होंने, और लस्सी बुलोई। और इधर मैंने अब हार्पिक डाल दिया है वाश बेसन पे। और वाश बेसन तो आप समझो ही ना कितनी गंदी हो रही थी, मेरा तो उस पर हाथ धोने को भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इस पर हार्पिक डाल के छोड़ दिया। मैं कहा बाद में धो दूँगी, अभी जब तक पोछा लगेगा इधर साफ़ हो जाएगी। फिर मैंने इधर लगाना शुरू करा, पहले रूम में लगा दिया दोनों में, फिर रसोई में लगा दिया, और फिर लगा दिया बाहर। और बल्कि मैं सोच रही थी कि धो दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और उससे फर्श साफ भी हो जाता, लेकिन यहाँ ना वाइपर नहीं था। फिर धो के वाइपर मारो तभी सूखता। अब सर्दियों में, गर्मियों में तो चलो झाड़ू वगैरह लगा के सूख भी जाता है अच्छे से, लेकिन गर्मियों सर्दियों में नहीं सूखता। सर्दियों में तो दिक्कत आती है पोछा सुखाने में ही। तो मैंने फ़ैन चला दिया है, क्योंकि आ रहे जा रहे सब के सब, और फिर पैर पैर हो जाते हैं। और उधर देखिए मम्मी भी लग रही है, और बच्चे भी। ईशू बैठी है, गुड्डू ने बाल धोए, वो धूप में बैठी, थोड़ा बहुत वो भी करवा रही है। और अनुज भैया आ गए थे खेत में से, उन्होंने भी नाश्ता कर लिया, और वे भी कह रहे थे कि मुझे नहाना। जब मैं अपनी बाल्टी लगाने लगे पानी की, तभी लाइट चली गई, और एक दो घंटे का कट ऐसा लगा लाइट का, तो सारा काम मेरा बीच में ही रह गया कपड़ों का। तो इधर देखिए यहाँ तक पोछा लग गया, सारे घर में अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद ये वॉश बेसन भी मैंने धो दी, और ये बिल्कुल चमक गई, हार्पिक डाल कर धोई, क्योंकि गंदी हो रही थी बहुत। और इधर दोनों बहनें खेल रही है, मम्मी हाँ मशीन में से कपड़े निकाल रही। तो जी साफ़ सफाई मैंने कर ली है, पूरे घर में चमका दिया एकदम। पोछा लगे काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे लगा रुचि गई जब तक लगा ही नहीं था, और काला हो रहा था बिल्कुल। और दो दो बार मारना पड़ा एक कमरे में जाके, जब जाके साफ हुआ। कद अच्छा 4 बाल्टियों में तो गैलरी में ही लगा। अरे अभी भी अगर मैं दोबारा मारूँ तो 2 बाल्टी और लग जाए, मैं तो थक गई बहुत ज़्यादा। अरे अगर धोती तो वाइपर नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। जो मेरा मन था कि धो के करूँ, लेकिन वाइपर नहीं, फिर बिना वाइपर के साफ नहीं हुआ था। चलो जी सारे घर की होगी सफाई, अब रह गए कपड़े। कपड़े बीच में पड़े क्योंकि लाइट चली गई, और कपड़े भी ये चादर वगैरह देख कितनी पड़ी सारी, ये धोनी सारी उतारी मैंने। मम्मी तो ना ही कर रही थी, मैं कहा चल मैं धुआ दूँगी, फिर अकेली कैसे धोएगी, इस वजह से वह मशीन फिर बीच में ही रहेगी। हमने फिर अपने भी घेर दिए। तो देखते हैं लाइट कितनी देर में आवेगी, और 1 ही बज गया। अब इधर खाना भी बनेगा, तो देखूँगी, पहले बनाऊँगी खाना, लाइट आ गई, कपड़े भी धुलेंगे, तो बस इसी तरह से करूँगी काम। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।